सोच सकते हैं कि आज के जमाने में लड़की की शादी दो लड़कों से हो जाए, कानून भी ये इजाजत नहीं देता। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी शादी हुई है जहां एक लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी की और शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई लोगों के लिए ये मामला एकदम अनोखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति के लिए उतना भी नया नहीं है, क्योंकि हिमाचल के ट्रांसगिरी इलाके की इस जनजाति में ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सबसे पहले इस परंपरा की बात करते हैं। इस परंपरा को जोड़ीदार विवाह या जोड़ी प्रथा पॉलीएंड्री कहते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें एक महिला एक ही परिवार के दो या अधिक भाइयों की पत्नी बनती है। मान्यता के मुताबिक महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के रूप में 5 पतियों को स्वीकार किया था। आजादी से पहले तक बहुपत्नी और बहुपति विवाह के बारे में भी सुना जाता है। भारत में बहुपति विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ये शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इस शादी में एक दुल्हन और उसके 2 दूल्हे थे, जिनकी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। दोनों दूल्हे सगे भाई बताए गए हैं। 13 जुलाई को शादी की सभी रस्में पूरी की गई। रिश्तेदार और गांव में मिलाकर करीब 4000 लोग इस शादी के गवाह बने। शिलाई गांव के भाई प्रदीप और कपिल के साथ सुनीता की शादी हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में से एक सरकारी नौकरी करता है, वहीं दूसरा बहरीन के होटल में काम करता है। वहीं इस प्राचीन प्रथा की शादी से कई लोगों में खुशी का भी माहौल है। अब जानते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश की बहुपति प्रथा क्या है। बहुपति प्रथा हिमाचल के सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में प्रचलित है, जिसे उजला पक्ष भी कहा जाता है। इस परंपरा के पीछे संयुक्त परिवार को बचाए रखने और संपत्ति के बंटवारे से बचने की सोच रहती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक ही महिला से भाइयों का विवाह कराने से पारिवारिक संपत्ति बंटती नहीं है और परिवार भी एकजुट बना रहता है। यही कारण है कि यहाँ की स्थानीय आबादी इसे पारंपरिक व्यवस्था मानती है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये परंपरा लीगल है या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस परंपरा को लेकर क्या कहता है कानून। सबसे पहले सामान्य तौर पर बात करें तो भारत में एक महिला से कई पुरुषों का शादी गैर कानूनी है, लेकिन परंपरागत जनजातीय समाजों की बात करें तो इसमें स्वीकृति मिली हुई है। कानूनी रूप से ये विवाह पंजीकृत नहीं होते, लेकिन स्थानीय समाज में इन्हें मान्यता प्राप्त है। लिखित रूप की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानूनों में इसे मान्यता प्राप्त है। हट्टी जनजाति साल 2023 में अनुसूचित जनजाति घोषित की गई। ये अपने रीति रिवाजों और सामाजिक परंपराओं को आज भी निभाती है। इस लिहाज से भी इस परंपरा को मानने का अधिकार है, जब तक इसमें कोई दबाव या असहमति शामिल ना हो। हाटियां हिंदू विवाह अधिनियम और आधिकारिक उद्देश्यों के तहत शासित होते हैं। भारत के कानूनों में आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों और परंपराओं की रक्षा के प्रावधान है। इस लिहाज से भी सामान्य तौर पर इसे लेकर विवाद या विरोध देखने को नहीं मिलता है। अब 2 दूल्हों और एक दुल्हन वाली शादी हैरान तो जरूर करती है। समय के साथ साथ ये परंपरा पीछे छूट गई थी। ऐसी शादियां चोरी छिपे लेकिन कहीं ना कहीं होती रही हैं। लेकिन शादी की तस्वीरें इस तरह कभी पहले सामने नहीं आई। वहीं शादी के बाद तीनों ने बताया कि ये फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। तीनों ने आपसी सहमति से शादी की है। हिंदू विवाह अधिनियम में एक से ज्यादा पति या पत्नी होना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ जगहों पर परंपरा आज भी निभाई जा रही है। फिलहाल सिरमौर की ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।